पुराने जमाने में राजाओं के, शहंशाहों के घरों के आगे घंटे लगे होते थे। लोग कहते हैं कि कोई जरूरतमंद आदमी जिसके साथ अन्याय होता था वो जाकर वो घंटा बजाता तो राजा निकल कर आते, उसकी बात सुनते और इंसाफ कर देते। आजकल वो घंटे कबाड़ में बेच दिए गए हैं। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के दरबार के बाहर एक घंटा लगा होता था। किसी भी आदमी को कोई परेशानी होती तो वो जाता और घंटा बजा देता। राजा तुरंत उठकर आते और न्याय कर देते। तब न्याय फटाफट मिल जाता था। कहते हैं मुगल सम्राट जहांगीर ने ऐसा ही एक घंटा अपने महल के बाहर लटकवा रखा था और उसके बजते ही तुरंत इंसाफ कर देता था। उसके बाद से इसका पता नहीं चला। जहांगीर के बेटों ने उस घंटे को कबाड़ में बेच दिया होगा और तब से आम जनता उसको ढूंढ रही है। अब आज के राजाओं और मंत्रियों की क्या बात करें, उनके बंगलों के आगे कुछ भी बजाते रहो कोई नहीं सुनता। विज्ञान ने तरक्की की तो घंटी का आविष्कार हुआ। बिजली रहती है तो बजती है, नहीं है तो नहीं बजती और राजा साहब नींद निकाल लेते हैं। पुराने जमाने में जब इंसाफ का वो घंटा था तो आम लोगों को भले ही आराम था, लेकिन राजा के दरबारी मंत्री बड़े परेशान रहते होंगे। राजाओं ने इसीलिए ये घंटे लटकवाए होंगे कि उन्हें पता था कि उनके मंत्री और दरबारी लोगों तक उनको पहुंचने ही नहीं देते। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि किसी दरबारी ने घंटा ही चोरी करवा दिया होगा। इसीलिए उसकी सुरक्षा के लिए प्रहरी चौकीदार लगाए गए। फिर प्रहरी नागरिकों से घंटा बजाने के लिए पैसा लेने लगे होंगे तो उनके ऊपर कोई और अफसर तैनात किया गया होगा। फिर उस अधिकारी ने प्रहरी से हिस्सा बांटा होगा तो एक मंत्री उसकी निगरानी करने लगा होगा। इसी तरह धीरे धीरे पूरा डिपार्टमेंट बन गया होगा, जिसे आज हम पब्लिक ग्रीवेंस रिट्रेसल डिपार्टमेंट या जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग कहने लगते हैं। तो वो घंटा तो गायब हो गया पर ये डिपार्टमेंट आज तक है। पुराने समय में भी राजाओं के कर्मचारियों की यही कोशिश रहती थी कि कोई भी आम आदमी उस घंटे तक ना पहुंच पाए जिसकी आवाज राजा सुनता है। आज भी उनकी कोशिश यही रहती है कि मंत्रियों तक कोई शिकायत न जाने पाए। इसके बाद खैर साइंस आगे बढ़ी तो टेलीफोन आ गए, लेकिन उसमें बड़ी सुविधा यह है कि आपकी इच्छा हो तो सुनिए वरना बजती रहेगी घंटी, क्या फर्क पड़ता है। लोग कहते हैं कि जहांगीर इतना न्याय प्रेमी था कि उस घंटे की टन टन सुनकर अपने हरम तक से बाहर आ जाता था। उसको इंसाफ करने का बड़ा शौक था। आजकल के राजाओं के पहली बात तो हरम पता ही नहीं कहाँ है और पता भी चल जाए तो वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। राजा रात में कहीं भी रहे सुबह अपने बंगले पर ही मिलता है। जहांगीर को उस घंटे और इंसाफ से इतना प्रेम था कि वो और कुछ नहीं करता था। उसके कान हर वक्त टन टन की आवाज पर लगे रहते थे कि कोई घंटा बजाए और वो जाकर इंसाफ करे। आजकल राजाओं के दरबार में हर वक्त उनके गुणगान के नगाड़े बजते रहते हैं। इन आवाजों में उन्हें घंटों की आवाज नहीं सुनाई देती। इस सब के बाद अदालतें भी बन गई हैं जो जनहित याचिकाओं के घंटों को बरसों तक सुनती ही रहती हैं। जिसको इंसाफ पाने का शौक हो वो वकील करे, हलफनामे दायर करे, मुकदमा लड़े और तारीख पर तारीख चक्कर काटता रहे। जहांगीर ने इंसाफ को बहुत हल्का बना दिया था। कोई भी आदमी जब मन में आया चल दिया और घंटा बजा दिया। अब अदालतों ने इंसाफ को इतना पवित्र बनाया है कि आम आदमी तो उसे छू भी नहीं सकता। आजकल के राजाओं को जनता की बहुत फिक्र है, इसीलिए जनता से बहुत कम मिलते हैं। जब इच्छा होती है तब जनता दरबार लगा लेते हैं, वहां फूल माला लेकर जाना पड़ता है। ये शहंशाह पब्लिक से मिलते हैं और उनके सहायक लोगों की अर्जियां लेकर अपनी फाइल में रख लेते हैं। इतना ही बहुत है। कोई सिफारिश लाया तो उसको न्याय भी दिलवा देंगे, काम भी हो जाएगा। आखिर इंसाफ है, कोई हलवा नहीं कि हर किसी को मिल जाए। आजकल इंसाफ पाने के दूसरे तरीके भी निकल आए हैं। विद्यार्थियों को रिजल्ट घोषित करवाने हैं तो वो कपड़ों पर पेट्रोल छिड़ककर वाइस चांसलर के घर के सामने जाकर खुद को आग लगा लेते हैं। पीड़ित महिला को इंसाफ चाहिए तो वो चौराहे पर जाए और अपनी आप बीती मीडिया को सुनाए। लोग चटखारे लेंगे और तब उसको न्याय मिलेगा। कर्मचारियों को न्याय चाहिए तो उन्हें तंबू लगाकर 8-10 महीने अनशन करना चाहिए, जरूर न्याय मिलेगा। अब समस्या ये है कि लोगों में धीरज नहीं है। इंसाफ तुरंत चाहिए। अरे इंतजार में जो मजा है इंसाफ में थोड़े ही है। इसीलिए आज के राजाओं ने वो घंटे उतार लिए जो उनकी नींद हराम किया करते थे। उन्हें कबाड़ में बेच दिया गया है। जनता वे घंटे ढूंढ रही है कि मिल जाए तो उन्हें राजाओं के घरों के बाहर फिर से टांग दिया जाए। न वो घंटे मिल रहे हैं न इंसाफ।